और अष्टावक्र कहते हैं कि अगर इतनी बात साफ हो जाए, इतना निश्चय हो जाए कि मैं भिन्न, कि मैं सदा भिन्न, कि मैं कभी पीड़ा सुख दुख आने जाने से मेरा कोई जोड़ नहीं, गांठ खुल जाए, ऐसा तलाक हो जाए शरीर से, ऐसा भेद और फासला हो जाए, तो सहज ही शांति उपलब्ध होती। सुखेन एव उपसाम्यति। तो अष्टावक्र कहते हैं फिर इस शांति के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती कि सिर के बल खड़े हों, कि हवन जलाएं और आग के पास धूनी रमाएं और शरीर को गलाएं और कष्ट दें। ये सब बातें व्यर्थ हैं। सुखेन एव, बड़े सुखपूर्वक, बड़ी शांतिपूर्वक, बिना किसी श्रम के, बड़ी विराम और विश्रांति में जीवन की परम घटना घट जाती, जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं प्रयास रहित प्रयास। अष्टावक्र के सूत्र का वही अर्थ है। मैं कई बार सोचता हूं कि ज़ेन फकीरों को अष्टावक्र के सूत्रों की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया। शायद सिर्फ इसलिए कि अष्टावक्र के सूत्र बुद्ध से संबंधित नहीं है। अन्यथा ज़ेन के लिए अष्टावक्र के सूत्रों से ज्यादा और कोई परम भूमिका नहीं हो सकती। अष्टावक्र का सारा कहना यही है कि बिना श्रम के हो जाता है, बिना चेष्टा के हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ बोध की है, चेष्टा की है नहीं। कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा जानना है। करने की बात ही फिजूल है। खोजियो तुम नहीं मानोगे, लेकिन संतों का कहना सही है। जिस घर में हम घूम रहे हैं उससे निकलने का रास्ता नहीं है। शून्य और दीवार दोनों एक है, आकार और निराकार दोनों एक है। जिस दिन खोज शांत होगी तुम आपसे यह जानोगे कि खोज पाने की नहीं, खोने की थी, यानी तुम सचमुच में जो हो वही होने की थी। खोजियो तुम नहीं मानोगे, लेकिन सत्य ऐसा ही है। खोजना नहीं है, तुम उसे लिए ही बैठे हो। कहीं जाना नहीं है, तुम उसके साथ ही पैदा हुए हो। सत्य तुम्हारा स्वभाव सिद्ध अधिकार है। तुम चाहो तो भी उसे छोड़ नहीं सकते। तुम चाहो भी कि उसे गंवा दें तो गंवा नहीं सकते, क्योंकि तुम ही वही हो। कैसे गंवाओगे? कहां तुम जाओगे? जहां तुम जाओगे सत्य तुम्हारे साथ होगा। ये कहना ही ठीक नहीं कि सत्य तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि इससे लगता है जैसे दो हैं। तुम सत्य हो, तत्वमसि, तुम वही हो। तो छोड़ोगे कैसे? भागोगे कैसे? बचोगे कैसे? चले जाओ गहनतम नरक में, अंधकार से अंधकार में, क्या फर्क पड़ेगा? तुम ही रहोगे। भटको खूब, भूल जाओ बिल्कुल अपने को। तुम्हारे भूलने से कुछ भी अंतर ना पड़ेगा। तुम ही रहोगे। भूलो कि जागो, तुम ही रहोगे। जिस दिन खोज शांत होगी तुम आपसे आप यह जानोगे कि खोज पाने की नहीं, खोने की थी, यानी तुम सचमुच में जो हो वही होने की थी। इसलिए अष्टावक्र कह पाते हैं सुखेन एव उपसाम्यति, बड़े सुखपूर्वक घट जाती क्रांति। पत्ता भी नहीं हिलता और घट जाती क्रांति। श्वास भी नहीं बदलनी पड़ती, पैर भी नहीं उठाना पड़ता, कहीं गए बिना आ जाती मंजिल। क्योंकि मंजिल तुम अपने भीतर लिए चल रहे हो।
तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर से, वो दूसरा किनारा तुम्हारे भीतर से। एक है किनारा तुम्हारे बाहर और एक है किनारा तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर और बाहर, इन दो किनारों के बीच प्रवाह है परमात्मा का। जब तुम बाहर की तरफ देखने में बिल्कुल बंध जाते हो तो एक किनारा ही रह जाता हाथ में। तब सब अन्य मालूम होते, सब भिन्न मालूम होते। जब तुम दूसरे किनारे से परिचित हो जाते हो तब सभी अनन्य मालूम होते। तब कोई भी भिन्न नहीं मालूम होता, सभी अभिन्न मालूम होते। सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहां दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईश्वरा सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वासा शांता क्वापि न सज्जते। सबको जानने वाला ईश्वर है। इसलिए अगर तुम ईश्वर को जानने चले हो तो एक गलती कभी मत करना। तुम ईश्वर को दृश्य की तरह मत सोचना। ईश्वर दृश्य नहीं बन सकता, वो सबको जानने वाला है, वो दृष्टा है। तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि किसी दिन मैं ईश्वर को जान लूंगा। ईश्वर सबको जानने वाला है, इसलिए तुम उसे दृश्य न बना सकोगे। फिर ईश्वर को खोजने का उपाय क्या है? क्योंकि साधारणतः लोग जब ईश्वर को खोजते हैं तो इसी तरह खोजते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु, कोई दृश्य, कोई व्यक्ति, हम जाएंगे और देख लेंगे और बड़े आह्लादित होंगे और नाचेंगे और गाएंगे और बड़े प्रसन्न होंगे कि देख लिया ईश्वर को। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर की खोज कैसे करें, कहां मिलेगा ईश्वर? हिमालय जाएं, एकांत में जाएं? क्या है ईश्वर की प्रतिछवि? कुछ हमें समझा दें ताकि हम पहचानें तो भूलें ना, ताकि पहचान लें, पहचान हो सके। कुछ रूपरेखा दे दें। नास्तिक भी और आस्तिक भी, दोनों में बड़ा फर्क नहीं मालूम पड़ता। नास्तिक भी कहता है दिखलाओ कहां है ईश्वर तो हम मान लेंगे, और आस्तिक भी यही कहता है कि हम मानते हैं, हम खोजने चले कहां है, उसका रूप क्या, उसका नाम पता ठिकाना क्या। लेकिन दोनों की बुद्धि एक जैसी है, दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं। नास्तिक के तर्क और आस्तिक के तर्क में तुम देखते हो फर्क कहां है? दोनों ये कहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है। नास्तिक कहता दिखला दो तो मान लेंगे, आस्तिक कहता मान तो हमने लिया, अब दिखला दो। फर्क जरा भी नहीं है, रत्ती भर का नहीं है। इसलिए तो दुनिया में इतने आस्तिक हैं और आस्तिकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें और नास्तिक में कोई फर्क नहीं। शायद एक फर्क होगा कि नास्तिक थोड़ा हिम्मतवर है, ये थोड़े कायर और कमजोर। नास्तिक कहता है दिखला दो तो मान लेंगे, और ये बात ज्यादा युक्त मालूम होती कि माने कैसे। आस्तिक कहता है कि चलो माने तो हम लेते हैं, कौन झंझट करे, मानने में सुविधा है, सुरक्षा है, सभी मानते। समाज के विपरीत जाने में उपद्रव होता है, जगह जगह झंझटें आती, चलो माने लेते, अब दिखला दो। लेकिन दोनों का ख्याल है आंख से देखा जा सकेगा, दोनों का ख्याल है परमात्मा दृश्य बन सकेगा। ये सूत्र स्मरण रखना। सबको जानने वाला, सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहां दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता है। तो फिर ईश्वर को जानने का ढंग क्या है? अगर ईश्वर को दृश्य की तरह नहीं जाना जा सकता तो फिर उपाय क्या है? उपाय है कि तुम दृष्टा बनो, क्योंकि दृष्टा ईश्वर का स्वभाव है। जैसे जैसे तुम दृष्टा बने कि तुम सरकने लगे ईश्वर के करीब। दुनिया में दो ही ढंग है ईश्वर के साथ थोड़ा सा संबंध बनाने के। एक तो है कवि का ढंग और एक है ऋषि का ढंग।
कवि का ढंग है कि वो कुछ सृजन करता है, कविता बनाता, शून्य से लाता शब्द को। चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, नर्तक निर्माण करते कुछ। अनगढ़ पत्थर को गढ़ता मूर्तिकार, जहां कोई रूप न था वहां रूप का निर्माण करता। कल तक पत्थर था, राह के किनारे पड़ा, आज अचानक मूर्ति हो गई। उस पत्थर के चरणों पर फूल चढ़ने लगे, कुछ निर्माण कर दिया। कहते हैं माइकलएंजेलो निकल रहा था एक रास्ते से और उसने किनारे पर पड़ा हुआ एक पत्थर देखा। पास ही पत्थर वाले की दुकान थी। उसने पूछा, ये पत्थर कई सालों से पड़ा देखता हूं। उसने कहा, इसका कोई खरीदार नहीं, बहुत अनगढ़ है। माइकलएंजेलो ने कहा, मैं इसे खरीद लेता हूं। उस पत्थर से माइकलएंजेलो ने ईसा की बड़ी सुंदर प्रतिमा निकाली। जब प्रतिमा बन गई तो वो पत्थर की दुकान वाला भी देखने आया। उसने कहा, चमत्कार है, क्योंकि ये पत्थर मैं भी नहीं मानता था कि बिकेगा। ये तुमने क्या किया, कैसा जादू? माइकलएंजेलो ने कहा, मैंने कुछ किया नहीं। मैं जब निकल रहा था तो इस पत्थर में छिपे हुए जीसस ने मुझे पुकारा और कहा, मुझे छोड़ाओ, मुझे मुक्त करो, तुम ही कर सकोगे। मैं बंधे बंधे बहुत दिन हो गए इस पत्थर में। तो जो व्यर्थ हिस्सा था वो मैंने अलग कर दिया, मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन एक अनूठी कृति निर्मित हो गई अनगढ़ पत्थर से। जब माइकलएंजेलो जैसा मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को एक मूर्ति में बना डालता है तो ईश्वर के करीब होने का थोड़ा सा अनुभव होता है, क्योंकि सृष्टा हुआ। जब कोई नर्तक एक नृत्य को जन्म देता है और उस नृत्य में डूब जाता है तो थोड़ी सी ईश्वर की झलक मिलती, क्योंकि ऐसा ही ईश्वर अपनी सृष्टि में डूब गया है और नाच में लीन हो गया है। जब कोई कवि एक गीत को ले आता भीतर के शून्य से पकड़ के, बड़ा कठिन है लाना, शब्द छूट छूट जाते, शून्य पकड़ में आता नहीं, लेकिन बांध लाता किसी तरह धागों में शब्दों के, भाषा के। और जब गीत का जन्म होता है तो उसके चेहरे पर जो आनंद की आभा है, वैसी ही आनंद की आभा ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई होगी तो उसके चेहरे पर रही होगी। ख्याल रखना, ना तो कोई ईश्वर है ना कोई चेहरा है। ये तो मैं कवि की बात समझा रहा हूं तो कवि की भाषा का उपयोग कर रहा हूं। एक ढंग है सृष्टा होकर ईश्वर के पास पहुंचने का, क्योंकि वह सृष्टा है। तो तुम कुछ बनाओ। जब कोई स्त्री मां बन जाती तो उसके चेहरे पर जो आनंद की झलक है वो सृजन की झलक है। एक बच्चे को जन्म हुआ, देखा तुमने? स्त्रियां और कुछ निर्माण नहीं करती। कारण इतना ही है कि जो जीवन को निर्माण करने की क्षमता रखती और कुछ निर्माण करने की आकांक्षा नहीं रह जाती। जब एक जीवित बच्चा पैदा हो सकता है तो कौन पत्थर की मूर्ति बनाएगा? इसलिए कोई बड़ी मूर्तिकार स्त्री कभी हुई नहीं, कोई बड़ी संगीतज्ञ स्त्री कभी हुई नहीं, कोई बड़ी कवि स्त्री कभी हुई नहीं। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि पुरुष को सृजन की इतनी आकांक्षा पैदा होती है वो स्त्री से ईर्ष्या के कारण। स्त्री तो बच्चों को जन्म दे देती, पुरुष के पास जन्म देने को कुछ भी नहीं। छूछ के छूछ, बांझ। तो बड़ी बेचैनी है पुरुष के भीतर, वो भी कुछ निर्माण करे। इसलिए पुरुषों ने धर्म निर्माण किए, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। बड़ी मूर्तियां बनाई, अजंता, एलोरा, खजुराहो। बड़े चर्च, बड़े मंदिर बनाए, बड़े काव्य लिखे, कालिदास, शेक्सपियर, मिल्टन। स्त्री उस अनुभव को, उस पुलक को उपलब्ध हो जाती जब बच्चे का जन्म होता। तब इस जन्मे बच्चे को अपने ही भीतर के शून्य से आए हुए जीवन को देखकर पुलकित हो जाती। इसलिए जब तक स्त्री को बच्चा न पैदा हो तब तक कुछ कमी रहती, चेहरे पर कुछ भाव शून्य रहता है।
स्त्री अपने परम सौंदर्य को उपलब्ध होती मां बनकर, क्योंकि मां बन के वो सृष्टा हो जाती। थोड़ा सा सृष्टि का रस उस पर भी बरस जाता, थोड़ी बदली उस पर भी बरखा कर जाती। पुरुष भी जब कुछ बना लेता तो प्रमुदित होता, आह्लादित होता, आनंदित होता। कहते हैं आर्किमिडीज ने जब पहली दफा कोई गणित का सिद्धांत खोज लिया तो वो टब में लेटा हुआ था। लेटे लेटे उसी आराम में उसे सिद्धांत समझ में आया, अनुभूति हुई, एक द्वार खुला। वो इतना मस्त हो गया, भागा निकल के, क्योंकि सम्राट ने उससे कहा था ये सिद्धांत खोज लेने को। वो भूल ही गया कि नंगा है। राह पे भीड़ इकट्ठी हो गई और वो चिल्ला रहा है, इरेका इरेका, पा लिया। लोगों ने पूछा, पागल हो गए हो, नंगे हो? तब उसे होश आया, भागा घर में। उसने कहा, ये तो मुझे ख्याल ही ना रहा। सृजन का आनंद पा लिया। उस घड़ी आदमी वैसा ही है जैसा परमात्मा। एक थोड़ी सी किरण उतरती। वैज्ञानिक हो, कवि हो, चित्रकार, मूर्तिकार, जब भी तुम कुछ सृजन कर लेते हो तो एक किरण उतरती। ये तो एक रास्ता है, इसको मैं काव्य का रास्ता कहता, कला का रास्ता कहता। परमात्मा के पास जाने का सबसे सुगम रास्ता है कला, मगर पूरा नहीं है यह रास्ता। इससे सिर्फ किरणें हाथ में आती, सूरज कभी हाथ में नहीं आता। फिर दूसरा रास्ता है ऋषि का। ऋषि परमात्मा को जानता है साक्षी होकर, कवि जानता है सृष्टा होकर। सृष्टा हम कितने ही बड़े हो जाएं, हमारी सृष्टि छोटी ही रहेगी, क्योंकि सृष्टि के लिए हमें शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। इन्हीं हाथों से तो बनाओगे ना मूर्ति, ये हाथ ही छोटे हैं। इन हाथों से बनी मूर्ति कितनी ही सुंदर हो तो भी छोटी रहेगी। इसी मन से तो रचोगे ना काव्य, ये मन ही बहुत क्षुद्र है। इस मन से कितना ही सुंदर काव्य रचो, आखिर मन की ही रचना रहेगी। तो थोड़ी सी किरण तो उतरेगी, लेकिन पूरा परमात्मा नहीं ख्याल में आएगा। साक्षी, साक्षी में ना तो शरीर की जरूरत है ना मन की जरूरत है, तो सब सीमाएं छूट गई। शुद्ध ब्रह्म जो तुम्हारे भीतर छिपा है उसका सीधा साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार में तुम ईश्वर हो। ईश्वर को पाने का उपाय दृश्य की तरह ईश्वर को कभी मत खोजना, अन्यथा भटकते रहोगे, क्योंकि दृश्य ईश्वर बनता ही नहीं, ईश्वर दृष्टा है। सबको बनाने वाला, सबको जानने वाला ईश्वर है, यहां दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। फिर कैसी अशांति? जब एक ही है फिर कैसी अशांति? द्वंद्व ना रहा, द्वैत ना रहा, दुविधा ना रही, दुई ना रही, फिर कैसी अशांति? कलह करने का उपाय ना रहा। तुम ही तुम हो, मैं ही हूं, एक ही है। एक रस सब हुआ तो शांति अनायास सिद्ध हो जाती। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई। जिसने ऐसा जाना कि ईश्वर ही है, अब उसकी कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि अब अपनी आकांक्षा ईश्वर पर थोपने का क्या प्रयोजन? वो जो करेगा ठीक ही करेगा। फिर जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, जो है शुभ है। जब भी तुम आशा करते हो उसका अर्थ ही इतना है कि तुमने शिकायत कर दी। जब तुमने कहा कि ऐसा हो, उसका अर्थ ही है कि जैसा हो रहा है उससे तुम राजी नहीं। तुमने कहा ऐसा हो, उसमें ही तुमने शिकायत कर दी, उसमें ही तुम्हारी प्रार्थना नष्ट हो गई। प्रार्थना का अर्थ है जैसा है वैसा शुभ, जैसा है वैसा सुंदर, जैसा है वैसा सत्य। इससे अन्यथा की कोई मांग नहीं। तब तुम्हारे भीतर प्रार्थना है। आस्तिक का अर्थ है जैसा है उससे मैं परिपूर्ण हृदय से राजी हूं। मेरा कोई सुझाव नहीं परमात्मा को कि ऐसा हो कि वैसा हो। मेरा सुझाव क्या अर्थ रखता है? क्या मैं परमात्मा से स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान मान बैठा हूं? जब एक ही है तो जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है।
और जब सभी ठीक हो रहा है तो अशांति खो ही जाती। अंतर्गलित सर्वासा, ऐसे व्यक्ति के भीतर से आशा, निराशा, वासना, आकांक्षा सब गलित हो जाती, विसर्जित हो जाती। फिर आसक्ति का भी कोई उपाय नहीं बचता। जब एक ही है तो कौन करे आसक्ति, किससे करे आसक्ति? जब एक ही है तो मन के लिए ही ठहरने की जगह नहीं बचती। उस एक में मन ऐसे खो जाता जैसे धुएं की रेखा आकाश में खो जाती। मूल फूल को पूछता रहा, ऊपर कुछ पता चला? फूल मूल को पूछता रहा, नीचे कुछ सुराग मिला? लेकिन फूल और मूल एक ही। वो जो नीचे चली गई है जड़, गहरे अंधेरे में पृथ्वी के गहन गर्भ में, और वो जो फूल आकाश में उठा है और खिला है हवाओं में, गंध को बिखेरता, सूरज की किरणों में नाचता, ये दो नहीं। मैंने सुना है एक केचुआ सरक रहा था कीचड़ में, वो अपनी ही पूंछ के पास आ गया, मोहित हो गया। कहा, प्रिय, बहुत दिन से तलाश में था, अब मिलन हो गया। उसकी पूछने का, अरे मूढ़, मैं तेरी ही पूछ। वो समझा कि कोई स्त्री से मिलन हो गया है। अकेला था, संगी साथी की तलाश रही होगी। मूल फूल को पूछ रहा, फूल मूल को पूछ रहा, दोनों एक है। कौन किससे पूछे, कौन किसको उत्तर दे? विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही अपने समय पर आती हैं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रिय हुआ न इच्छा करता है न शोक करता है। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्ता स्वस्थ इंद्रियो नित्यम न वांछति न सोचती। काले आपदा जा चा संपदा, समय पर सब होता है। समय पर जन्म, समय पर मृत्यु, समय पर सफलता, समय पर असफलता, समय पर सब होता है। कुछ भी समय के पहले नहीं होता। ऐसा जो जानता है कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से समय आने पर घटती हैं, वह सदा संतुष्ट है। फिर जल्दी नहीं, फिर अधेरी नहीं। जब समय होगा फसल पकेगी, काट लेंगे। जब सुबह होगा सूरज निकलेगा तो सूरज के दर्शन करेंगे, धूप से लेंगे। जब रात होगी विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। सब छोड़ छाड़ डूब जाएंगे निद्रा में। सब अपने से हो रहा है और सब अपने समय पर हो रहा है। अशांति तब पैदा होती है जब हम समय के पहले कुछ मांगने लगते हैं। हम कहते हैं जल्दी हो जाए। इसलिए तुम देखते हो पश्चिम में लोग ज्यादा अशांत, पूरब में कम। हालांकि पूरब में होने चाहिए ज्यादा, क्योंकि दुख यहां ज्यादा, धन की यहां कमी, भूख यहां, अकाल यहां, हजार हजार बीमारियां यहां, सब तरह की पीड़ाएं यहां। पश्चिम में सब सुविधाएं, सब सुख, वैज्ञानिक तकनीकी विकास, फिर भी पश्चिम में लोग दुखी, पूरब में लोग सुखी ना हो पर दुखी नहीं। मामला क्या है? एक बात पूरब ने समझ ली। एक बात पूरब को समझ में आ गई है
कि सब होता अपने समय पर होता, हमारे किए क्या होगा। तो पूर्व में एक प्रतीक्षा है, एक धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा है, इसलिए तनाव नहीं। फिर पश्चिम में धारणा है कि एक ही जन्म है, ये 70-80 साल का जन्म, फिर गए सो गए। तो जल्दबाजी भी है, 70-80 साल में सब कुछ कर लेना। इसमें आधी जिंदगी तो ऐसे सोने में, खाने पीने में बीत जाती, नौकरी करने कमाने में बीत जाती। ऐसे मुश्किल से थोड़े से दिन बचते हैं भोगने को, तो भोग लो। गहरी आतुरता है, हाथ कहीं खाली ना रह जाए। समय बीता जाता, समय की धार भागी चली जा रही। तो भागो, तेजी करो, जल्दी करो। और कितनी ही जल्दी करो, कुछ खास परिणाम नहीं होता। जल्दी करने से और देरी हो जाती। अभी मैं आंकड़े पढ़ता था, न्यूयॉर्क में जब कारें नहीं चलती थी तो आदमी की गति जितनी थी उतनी ही 50 साल के बाद फिर हो गई। और इतनी कारें, गति उतनी की उतनी हो गई, क्योंकि अब कारें सड़क पे इतनी हो गई। तुम पैदल जितनी देर में दफ्तर पहुंच सकते हो, उससे ज्यादा देर लगने लगी कार में पहुंचने में। ये बड़े मजे की बात हो गई। आदमी ने कार खोजी कि जल्दी पहुंच जाएगा। वो जल्दी पहुंचना तो दूर रहा, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता, जगह जगह हजारों कारें अटक जाती। एक आदमी ने प्रयोग किया कि वो पैदल चल के दफ्तर जाए। 1 साल वो पैदल चल के दफ्तर गया और 1 साल कार से दफ्तर गया। वो बड़ा चकित हुआ, हिसाब बराबर हो गए, एक ही बराबर। जितनी देर कार से लगी पहुंचने में, उतनी ही देर पैदल चल के पहुंचने में लगी। और पैदल चल के जो स्वास्थ्य को फायदा हुआ वो अलग, और कार में जाने से जो पेट्रोल का खर्चा हुआ सो अलग। और हाथ कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, इतनी दौड़ धूप। कभी कभी बहुत जल्दी करने से बहुत देर हो जाती। असल में जल्दी करने वाला मन इतना आतुर हो जाता है, इतने तनाव से भर जाता है, इतना रुग्णग्रस्त, इतने बुखार से भर जाता कि जब पहुंच भी जाता तब भी पहुंचता कहां, उसका बुखार तो उसे पकड़े रहता, उसके भीतर प्राण तो कपते ही रहते हैं। वो भागा भागी ही उसका जीवन का आधार हो जाता। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक किताब से दूसरी किताब, एक गुरु से दूसरे गुरु, वो भागते ही रहता। इस पत्नी को बदलो, इस पति को बदलो, इस धंधे को बदलो, वो भागते ही रहता। आखिर में वो पाता है कि भागा खूब, पहुंचे कहीं भी नहीं। जैसे कोल्हू का बैल चलता रहे अपनी ही लीक पर गोल गोल घूमता रहता। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से अपने समय पर आती। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह सदा संतुष्ट, स्वस्थ इंद्रिय, हुआ न इच्छा करता है न शोक करता है। जो आता है उसका साक्षी रहता। दुख आया तो साक्षी, सुख आया तो साक्षी, धन आया तो साक्षी, निर्धन हो गया तो साक्षी। उसके भीतर एक रास्ता बनी रहती। मत छुओ इस झील को, ककड़ी मारो नहीं, पत्तियां डारो नहीं, फूल मत बोरो और कागज की तरी इसमें नहीं छोड़ो। खेल में तुमको पुलक उन्मेष होता है, लहर बनने में सलिल को क्लेश होता है। पर हम डालते जाते कंकड़ियां वासनाओं की, आकांक्षाओं की, फेंकते चट्टाने, कंकड़ियां दूर, फेंकते चट्टाने, महत आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं की झील कपती रहती। सलिल को बहुत क्लेश होता है। साक्षी बनो, कर्ता होना छोड़ो। कर्ता होने से ही सारा उपद्रव है। पूरब का सारा संदेश एक छोटे से शब्द में आ जाता है, साक्षी बनो। मेरा जीवन सबका साखी। कितनी बार दिवस बीता है, कितनी बार निशा बीती है,
कितनी बार तिमिर जीता है, कितनी बार ज्योति जीती है, मेरा जीवन सबका साखी। कितनी बार